जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकिर नजफी भी आईनी अदालत का हिस्सा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद के 5 जजेस ने तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत ना की। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस वज़ीर खान भी आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के आईनी अदालत के जज बनने से माज़रत इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह के इस्तीफ़े मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम पर एतराज़ करते हुए इस्तीफ़े सदर मुमलिकत को भेजे थे। दोनों जजेस ने चैम्बर्स खाली कर दिए थे। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर। बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। अपोजिशन का शोर शराबा, कामरान मुर्जा की बिल कमेटी में भिजवाने की तजवीज़ रद्द। बिल के तहत आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। अहदे की मुद्दत 5 साल मुकर्रर। चेयरमैन जॉइंट चीफ का अहदा 27 नवंबर से ख़त्म होगा। ऐवान ने एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम भी मंजूर कर ली। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजी की तैनाती दोबारा तकरीर या तौसी को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। दो जजेस की गैरत जागी है। अब शायरी भी करते हैं, लेकिन जब नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। नवाज शरीफ को हटाने में अदलिया ने हिस्सा लिया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि मुल्की तारीख में अदलिया का स्याह और भयानक किरदार रहा। PTI पर भी कड़ी तनकीद। बोले इनको फैसला करना होगा कि दहशत गर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के। तकरीर के दौरान अपोजिशन की शदीद नारेबाजी। एक्स पर लिखा कि सियासी मुकदमात मखसूस जजेस के सामने लगते थे। छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाएं तो रियासत की सलामती को खतरा होता है। इस्लामाबाद कचहरी हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश बमबार के मुअव्वन दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। TTP और फितना खारिज के दहशत गर्द सेल के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला ने एतराफ़ किया। कमांडर सईद ने टेलीग्राम ऐप पर खुदकुश हमले की हिदायत की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिद ने इस्लामाबाद में ठहराया। धमाके के रोज़ साजिदुल्ला ने उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाई। दहशतगर्दी की पुश्तपनाही करने वालों के लिए कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए। अफगान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा अफगान रजीम की बातें खोखले दावे के सिवा कुछ नहीं। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में दोस्त ममालिक की कोशिशों का सराहते हैं। पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ में फैसला कुन बरतरी। कौमी टीम ने दूसरे वनडे में भी श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। मेहमान टीम ने जीत के लिए 289 रन का हदफ दिया था। शाहीनों ने 2 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में फतह समेट ली। बाबर आजम के शानदार 102 रन, फ़खर जमान ने 76 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका के जुनैद ने 54 जबकि मेंडिस ने 44 रन बनाए। कराची में जराइम का जिन बेकाबू। नीपा पुल पर नामालूम संद से गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त इरफान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक इरफान मोटरसाइकिल पर अपने भांजे के साथ नीपा पुल से गुजर रहा था। सीने में गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी।
और पाकिस्तानी क्रिकेट और शोबिस के सितारे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में शिरकत के लिए अमरीकी शहर ह्यूस्टन पहुंच गए। क्रिकेटर्स और शोबिस के सितारे 15 और 16 नवंबर को किंग्समैन अरीना में होने वाले सेलिब्रिटी लीग सीज़न 1 में हिस्सा लेंगे। सितारों का बोल से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिस तरह हमारे मद्दाह क्रिकेट मुकाबलों को देखने के लिए बेताब हैं, हम भी वैसे ही बेचैन हैं। एडलिस अपने जाने फिल्म न्यूज़ से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।